हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यूपीएसआई में तो अधिकतर पूछे जाते हैं, यूपी कांस्टेबल में भी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? ए डी ब्रोगली, बी फर्मी, सी पॉली, डी क्लार्क मैक्सवेल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोगली थे। इनके बारे में जानते हैं। कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में, इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी अर्ग, डी वेबर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला होता है। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला, प्रतीक टी, अर्ग सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक में होता है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर मात्रक है। ए चुंबकीय क्षेत्र का, बी विद्युत आवेश का, सी प्रकाश तीव्रता का, डी विद्युत धारा का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। कूलॉम प्रति सेकंड की दर से व्यवहार 1 कूलॉम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर कहेंगे। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए एनीमोमीटर, बी वेबामीटर, सी यूडियोमीटर, डी पिक्नोमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्नोमीटर। एनीमोमीटर वायु वेग, यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन, पिक्नोमीटर द्रव घनत्व, वेबामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। ए या बी या सी या डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m1l2t-3। इसके बारे में जानते हैं। शक्ति का होता है कार्य बटा समय, यानी कार्य डब्लू का F इंटू डी होता है। बल इंटू विस्थापन, समय का समय। ठीक। इसका तो आ जाएगा ये। दृष्टवैप्य को किस लेंस के द्वारा प्रयोग से किया जा सकता है दूर? ए उभयावतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार लेंस। आंखों के कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टवैषम्य एस्टिग्मेटिज्म उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में एक अंतर पाए जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में देख नहीं पाता।
या फिर नेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक देख पाता है, परंतु उसे क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्रैंक विट्टल फ्रैंकवेटक द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? ए. विद्युत चुंबकत्व, बी. बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, सी. वैद्युत प्रवाह प्रेरण, डी. जेट इंजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विट्टल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। दांतों की वर्धित इनलार्ज छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ए. अवतल दर्पण, बी. उत्तल दर्पण, सी. बाईफोकल दर्पण, डी. सादा दर्पण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. दांतों की वर्धित इनलार्ज छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरण के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ए. जगदीश चंद्र बोस, बी. होमी जागर भाभा, सी. सी.वी. रमन, डी. विक्रम साराभाई। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी. सी.वी. रमन। इनके बारे में जानते हैं। सर सी.वी. रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरण के सिद्धांत पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी प्रदान किया गया। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ए. दूरी का, बी. गति का, सी. ऊर्जा का, डी. भार का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है।
निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योग की स्थापना की? ए सी वी रमन, बी जे सी बोस, डी विक्रम साराभाई, डी होमी जहांगीर भाभा। इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता और उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है? ए 100 फ़ारेनहाइट, बी 212 फ़ारेनहाइट, सी 150 फ़ारेनहाइट, डी 244 फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल का क्वथनांक। सेंटीग्रेड में 99.947 सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में 373.127 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में 211.95 फ़ारेनहाइट होता है। का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ए स्पीडोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी थर्मामीटर, डी एनीमोमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। आइए इसके बारे में जानते हैं। स्पीडोमीटर वाहनों का वेग मापता है। लैक्टोमीटर दूध का विशिष्ट घनत्व मापता है। थर्मामीटर ताप मापता है। एनीमोमीटर पवन वेग नापता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ए लोहा, बी सिलिकॉन, सी कॉपर, डी सिरामिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होता। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी एप्पल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ। पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से काशमान यान द्वारा किया गया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग और सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरणों खगोलिकी का प्रयोग करना। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ए कैलोरी, बी फ़ारेनहाइट, सी न्यूटन, डी डेसिबल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। की मापक इकाई डेसिबल है ध्वनि की, जबकि कैलोरी ऊष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक होता है। फ़ारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल पैमाना है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? ए डॉक्टर भाभा, बी डॉक्टर एस जे कासिम, सी डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी शांति स्वरूप भटनागर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर कैसे होगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।